नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉर्म 85 में। गुप्त काल का हमने पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन किए थे। आज हम इसे फिनिश करते हैं। आइए 51 से स्टार्ट करके आज इसे फिनिश करते हैं। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघ यानी धार, उदयगिरी, विदिशा, मांडू या कहीं नहीं। ये कहाँ पे है? ये है बाघ। नेक्स्ट, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया 319 से 500, 319 से 324, 325 से 375 और 566 से 597। ये कौन सा था? ये किया था 319 से 500 ईस्वी। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में और हर्षवर्धन के काल में। ये किस में हुई थी? गुप्त काल में। नेक्स्ट, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में और हिंदी यवन में। ये किस में थे? ये थे गुप्त काल में। देखिए, सोने के सर्वाधिक सिक्के, ठीक है, सर्वाधिक जो सिक्के थे वो जारी किसने किए थे? गुप्तों ने। लेकिन सिक्कों की जो शुद्धता थी, ठीक है, शुद्धता वो किसकी थी? वो थी कुषाणों की सबसे ज्यादा। ठीक। नेक्स्ट, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव और कामसूत्र। यूरोपीय भाषा में ये कौन सा है? ये रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके लेखक कौन है? ये है कालिदास। कुमार संभव के कालिदास, भगवत गीता के वेद व्यास और कामसूत्र के हैं वात्सायन। ठीक है। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? भीतरगांव लेख से, बिलसद स्तंभ लेख से, ऐरण अभिलेख से या भीतरी स्तंभ लेख से। ये किससे मिलता है? ये मिलता है ऐरण अभिलेख से। नेक्स्ट, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों के क्रम को लगाइए। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इस देखिए, पहले जो आया था ये था चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। तो 1 2 3 4 5 आंसर ई। नेक्स्ट, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से, देवगढ़ झांसी से, भूमरा मध्य प्रदेश से, तिगवा मध्य प्रदेश से। ये कहाँ से हुआ? ये हुआ है बयाना भरतपुर से। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये किसको माना जाता है? ये माना जाता है कुमारगुप्त फर्स्ट को। ठीक। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन आर, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ए और आर दोनों सही है। देखिए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। ये तो सही है। ठीक है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ था। इसका आंसर रहेगा हमारा बी। ठीक। नेक्स्ट, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्त, भड़ोच, कल्याण और काम्बरे। ये कहाँ होते? ताम्रलिप्त से। ताम्रलिप्त कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बंगाल में, जिसे आज पश्चिम बंगाल बोलते हैं। ठीक है। भड़ोच कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, कारसार्पण, दीनार और पण। गुप्त काल द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के, यहाँ पे ये ध्यान देना, चांदी के सिक्कों की बात बोला गया है। चांदी के सिक्के क्या बोले जाते थे? रूपक। अच्छा, सोने के जो सिक्के थे वो क्या बोले जाते थे? सोने के थे दीनार। ठीक है। अच्छा, ये पण क्या था? पण था मौर्य साम्राज्य की मुद्रा। मौर्य की मुद्रा। ठीक है, पण बोला जाता था। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। विशाखदत्त, वरामिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त। देखिए, चरक से मिलाइए। चरक कौन थे? चरक थे चिकित्सक। सी का
फर्स्ट। ठीक है, ब्रह्मगुप्त कौन था? और सी का फर्स्ट देखिए किस में मिलता है, न तो इसमें है न इसमें है, दो कट गए। वैशाखदत्त कौन था? वराहमिहिर कौन था? देखिए वैशाखदत्त था एक नाटककार। तो अब देखिए ए का दो आंसर सी में। ठीक है, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन और विदिशा। ये कौन सा था? ये था उज्जैन। नेक्स्ट, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऋतु संहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव। ये कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट, देखिए ये ऋतु संहार और मेघदूतम, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी की किसकी कृति हैं? ये कालिदास की ही हैं। नेक्स्ट, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग और वर्धन युग। ये किसको है? ये है गुप्त युग को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हूणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, सत्ता के नियंत्रणों के लिए आंतरिक कलह। देखिए पतन का जो कारण नहीं था इसमें नहीं पूछा गया है, तो ये कौन सा नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। कभी भी ये नहीं देखा गया किसी भी अभिलेख में कि गुप्त वंश में कभी भी आंतरिक कलह हुई हो। स्कंदगुप्त के बाद केंद्रीय शक्तियों का दुर्बल, बिल्कुल सही बात है। स्कंदगुप्त के बाद केंद्रीय जो शक्ति थी वो दुर्बल हो गई। हूणों का आक्रमण भी बहुत बार हुआ है। ठीक है, और हूणों के जो आक्रमण का जो ये वो मिलता है एक अभिलेख में, ये मिलता है कौन से में? एरन अभिलेख में, जिसमें सतीका और हूणों का दोनों का वर्णन मिलता है। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, प्रांतीय शासकों का भी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये कौन सा था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चीन यात्री फाहियान आया। ठीक है, नेक्स्ट, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था वो कौन सा था? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और धन्वंतरी। ये थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से और धातु विज्ञान से। ये किससे है? यह है चिकित्सा से। नेक्स्ट, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त और स्कंदगुप्त। ये कौन सा था? ये था रामगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। ये अभिलेख बताए गए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त जो शासक था उसने जो अभिलेख लिखवाया वो है प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, ए का पहला, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। ठीक है, महरौली लोह स्तंभ, ये चंद्रगुप्त सेकंड ने, जैसे आयरन पिलर बोला जाता है, जैसे कुतुब मीनार के पास इसने स्थापित कराया। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभलेख और पहाड़पुर ताम्रपत्र, ये बुद्धगुप्त ने। तो आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। इनकी मुद्रा है और ये शासक। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुमार देवी प्रकार की मुद्रा, समुद्रगुप्त ने वीणा वादन जैसे बताया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने चक्र विक्रम प्रकार की, बिल्कुल सही है। कार्तिकेय ने कुमार गुप्त की, ये चारों सही हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट, शासक का और उसने जो उपाधि ली है उसका मिलान करना। चंद्रगुप्त फर्स्ट को क्या बोला गया है? समुद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त। ये कौन सा रहेगा? चंद्रगुप्त को क्या बोला गया है? महाराजा धीराज। ठीक है, समुद्रगुप्त को अश्वमेध करता है, इसे नेपोलियन भी बोला जाता है। ठीक है,
चंद्रगुप्त सेकंड परम भागवत, ये सही है। और स्कंदगुप्त सक्रोपम, आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ चंद्रगुप्त की पत्नी कुमार देवी या लक्ष्मी, ठीक है। रामगुप्त की ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी और रुद्रसेन की प्रभावती गुप्त, आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? ये किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त। ये की थी समुद्रगुप्त ने, जिसे भारत का नेपोलियन बोला जाता है। सर्वराजोच्चेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ये किसने की? चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड। और इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। नेक्स्ट, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थड़ को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ये कौन था? ये था चंद्रगुप्त सेकंड। एक मिनट, मैंने जो एक क्वेश्चन छोड़ दिया है क्या शायद? हाँ, सर्वराजोच्चेता, सभी राजा को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि धारण करनी की थी। ये किसने की थी? ये की थी समुद्रगुप्त ने, जिसे भारत का नेपोलियन बोला जाता है, ठीक है। मैंने ये गलत आंसर टिक करा दिया था, चंद्रगुप्त सेकंड, ये था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर, ये कौन थे? देखिए, आर्यभट्ट कौन था? रचना आर्यभट्टियम, धन्वंतरी की नवनीतकम, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की और पंच सिद्धांत का वराहमिहिर की। नेक्स्ट, सुदर्शन झील किसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त। ये किसने करवाई थी? ये करवाई थी स्कंदगुप्त ने। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। भुक्ति, विषय, नगर और ग्राम, यानी उनके प्रशासकों को क्या बोला जाता था, ठीक है। जो भुक्ति यानी प्रांत का जो था वो था उपरिक, और विषयपति यानी जिला का जो अधिकारी था वो, नगरपति नगर का, और ग्रामिक ग्राम का। दो से सी और डी से तो पता ही चलता है, नगरपति किसका होगा? नगर का होगा, ग्रामिक ग्राम का होगा। तो सी से 3 और 4 इन दो में मिलता है, तो ये तो दो एलिमिनेट ही हो गए। और भुक्ति प्रांत वाला उपरिक, तो कौन सा हो गया? 1 2 3 4, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है? महासिंधी विग्रह यानी युद्ध व शांति का मंत्री। सेना का सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोला गया? महादंड नायक। धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक। और गज सेना का अध्यक्ष महाश्वपति। गज सेना का जो अध्यक्ष था वो कौन था? महाश्वपति नहीं था, आंसर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना। कृषि योग्य भूमि, क्षेत्र भूमि, निवास योग्य भूमि, वास्तु भूमि, जंगली भूमि, अपराहत भूमि और कृषि के अनुपयुक्त भूमि, खिल भूमि। आंसर रहेगा हमारा 1 2 3 4। कौन सा ही सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति, किरातोर्जिनियम, भारवी, 10 कुमार चरित, दंडिन और मृच्छकटिकम शूद्रक। देखिए, मृच्छकटिकम की शूद्रक ने की, 10 कुमार चरित की दंडिन ने की, किरातोर्जिनियम भारवी ने। प्रयाग प्रशस्ति ये रवि कीर्ति ने नहीं की, ये की थी हरिसेन ने। किसने? हरिसेन, ठीक है। अच्छा, रवि कीर्ति ने किसकी की थी? रवि कीर्ति ने की थी ए होल प्रशस्ति की, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सही सुमेलित नहीं है? वाघभट्ट, कामंदक, विशाखदत्त और भर्तहरि, ठीक है। इसमें सुमेलित देखना है। अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय किसका है? वाघभट्ट का, ये सही है।
नीतिसार कामंदक का, ये भी सही है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, ये भी सही है। भर्तहरि। मेघदूत किसकी है? मेघदूत है कालिदास की। किसकी? कालिदास की। ठीक है। भर्तहरि, भर्तहरि ने क्या लिखा है? भर्तहरि ने लिखा है नीति शतक, नीति शतक, ठीक है, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना। श्रेष्ठी, सार्थवा, तो देखिए जल्दी से इसका मिलान कर देता हूँ। श्रेष्ठी साहूकार, सार्थवा व्यापारी, कुलिक शिल्पी कारीगर, कायस्थ लेखक। तो 1 2 3 4 आंसर ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मेरकुल का संबंध था गुप्त, हूण, कुषाण और मोखर। ये कौन था? मेरकुल था हूण। ठीक है। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौर्य, गुप्त, मोखरे और कुषाण। ये कौन थे? मोखरे। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय और कुमारगुप्त। ये किसने की थी? ये गई थी गुप्त राजा जिसने, ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुतुब मीनार के निकट लोहा स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है? ये क्यों खींच रहा है? उसकी पुरावशेषता के कारण, उसकी चमक दमक के कारण, उसकी कठोरता के कारण, उसकी जंग रोधकता के कारण। किसकी? उसकी जंग रोधकता के कारण। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफा, एलोरा गुफा, लोमेश ऋषि गुफा और नासिक गुफा। देखिए जो बाघ गुफा है ये कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है एमपी के धार जिले में। ठीक है। और इसको क्या बोला गया है? इसको पांडव गुफा भी बोला जाता है। क्या? पांडव गुफा, पांडव गुफा। ठीक है। एलोरा की गुफा, एलोरा की कहाँ पड़ती है? एलोरा की गुफा पड़ती है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसको किसने बनवाया? इसको बनवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया एलोरा गुफा को। अच्छा, लोमेश गुफा है। लोमेश गुफा कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है बिहार में। ठीक है। और नासिक गुफा, नासिक से आप समझ ही गए होंगे नासिक कहाँ पड़ती है? नासिक, नासिक में पड़ती है NH3 पर। ठीक। नेक्स्ट, हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा बाघ गुफा। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। ये किसमें थी? उत्तरी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और असम में। ये किसमें थी? ये थी उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ये कौन सा था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और रामगुप्त। ये कौन सा था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन बोला गया है। ठीक है। इसी के साथ हमारा गुप्त काल होता है आज खत्म। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्धन वंश या गुप्त उत्तर काल, और ये रहेगा 647 ईस्वी तक। हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी? और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।